प्रस्तुत है हरियाणा विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुरेंद्र धीमान। वाचिका रत्तिका। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा भाग आज चंडीगढ़ में शुरू हुआ। आज हरियाणा के उद्योगों में हरियाणा के लोगों को 75% रोजगार देने, हरियाणा की पंचायतों की जमीन पर कब्जा करने वालों से कलेक्टर रेट का 10% का जुर्माना लेने और हरियाणा जल संसाधन विधेयक पारित किए गए। कृषि कानूनों पर चर्चा कराने या ना कराने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भिड़ंत हुई। आखिर में फैसला हुआ कि कल विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे। इस पर चर्चा होगी और विपक्ष की तरफ से अपने विचार रखे जाएंगे। आज सदन में रजिस्ट्री घोटाले पर खूब हंगामा हुआ। दिवंगत आत्माओं के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़ा। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपनी पार्टी की तरफ से संवेदना व्यक्त की। अंत में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी शोक प्रस्ताव में स्वयं को शामिल कर सदन में 2 मिनट का मौन रखवाकर श्रद्धांजलि दी। मॉनसून सत्र में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट जैसे ही प्रस्तुत की गई, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस पर ऐतराज जताते हुए कहा कि सदन की 2 बैठकें कम हैं, इसे बढ़ाया जाए, क्योंकि कृषि कानूनों पर चर्चा कराने के अलावा काफ़ी काम है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि जितना बिजनेस है उसके हिसाब से सदन की 2 बैठकें तय की हैं। फिर भी अगर बिजनेस बचेगा तो कल पूरा दिन सदन की कार्यवाही चलेगी, चाहे रात के 12 बज जाएं। मगर विपक्ष के नेता अड़े रहे और कहा कि उनकी पार्टी की तरफ से एक प्राइवेट मेंबर प्रस्ताव लाया जाना है जिस पर कृषि कानूनों पर चर्चा होनी है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने विधि परामर्शी और महाधिवक्ता से राय ली है। उनकी राय है कि ये प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि एक तो 15 दिन की कम से कम अवधि होनी चाहिए, दूसरा केंद्र के कानूनों पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती, उसके बारे में प्रस्ताव भी नहीं लाया जा सकता। श्री हुड्डा ने कहा कि प्रस्ताव तो लाया जा सकता है और पहले भी लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जब ये 3 कानून लेकर आई है तो चौथा कानून भी लेकर आए जिसमें निर्धारित हो कि किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। उसी समय सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इतने सालों बाद विपक्ष को एमएसपी की याद कैसे आ गई। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों को सिर्फ बरगलाने का काम कर रहा है और अशांति फैलाने के लिए किसानों को भड़काया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है उसकी पहली पंक्ति में ही निंदा शब्द लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक धन्यवाद प्रस्ताव वे पेश करते हैं उस पर चर्चा करा ली जाए। श्री हुड्डा ने कहा कि एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री पेश कर लें और दूसरा वे स्वयं कर देते हैं। दोनों पर चर्चा हो जाएगी और सदन में बीजेपी का बहुमत है तो सरकार का प्रस्ताव पारित हो जाएगा, विपक्ष का नहीं हो पाएगा। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने हाँ नहीं भरी तो मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे। तब श्री हुड्डा ने कहा कि अगर एक ही प्रस्ताव पेश किया जाना है तो कांग्रेस को भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री ने हाँ कर दी और तय हुआ कि कल सरकार की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। जब श्री हुड्डा ने कहा कि ये कानून किसानों को बर्बाद करने वाले हैं तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये कृषि सुधार अधिनियम किसान हित में है, इनसे किसानों का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है और मंडियों में पहले की तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद होती रहेगी। पंजाब में तो केवल धान व गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होती है, लेकिन हरियाणा की मंडियों में धान व गेहूं के अलावा सरसों, बाजरा, मूंग, मूंगफली, सूरजमुखी आदि फसलों की खरीद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है, जो शायद ही देश के किसी राज्य की मंडियों में इतनी फसलों की खरीद होती होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 1 महीने से हरियाणा की मंडियों में खरीफ फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। इससे ना तो मंडियां बंद हुई हैं और ना ही एमएसपी। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों पर कांग्रेस केवल किसानों को बहकाने व उनका शोषण करने की पक्षधर है। कांग्रेस की तरफ से किरण चौधरी ने भी इन कानूनों को किसानों को बर्बाद करने वाला बताया। विधायक रामकुमार गौतम के सवाल पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि हरियाणा पुलिस भर्ती में आर्थिक तौर पर कमजोर व्यक्तियों को 5 साल की छूट दी जाएगी। सदन में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया कि प्रदेश में रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के लोगों को लूटा जा रहा है, ये रजिस्ट्री घोटाला है, इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया कि अचल संपत्तियों का अवैध पंजीकरण नहीं किया गया है।
श्री अभय चौटाला ने पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री का बयान गुमराह करने वाला है, क्योंकि धारा 7A के प्रावधान का पालन न करने पर विभिन्न अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की तथा विभिन्न थानों में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। श्री अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि तालाबंदी के समय प्रदेश के 32 शहरों में 30,000 से ज़्यादा गलत रजिस्ट्रियां हुई। इनमें हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। हरियाणा विधानसभा में हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों को 75% रोजगार देने के लिए विधेयक पारित किया गया। इसके अनुसार प्राइवेट इंडस्ट्री में 50,000 रुपये मासिक वेतन तक के रोजगारों में 75% हरियाणा के लोगों को देना अनिवार्य होगा। फैक्ट्री मालिक को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी जिले से स्थानीय उम्मीदवार 10% तक सीमित कर सकता है। इस विधेयक पर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10% तक सीमित करने के फैक्ट्री मालिक को दिए अधिकार का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वे केवल इस विधेयक के इतने हिस्से का विरोध करते हैं। श्री रामकुमार गौतम ने कहा कि यह विधेयक गलत है। पूरा देश एक है और कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी नौकरी कर सकता है, इसलिए यह विधेयक पारित ना किया जाए। कांग्रेस के भारत भूषण बत्रा ने कहा कि यह विधेयक लाने का तरीका गलत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस विधेयक से नियोक्ताओं को हरियाणा के किसी भी जिले से 75% रोजगार स्थानीय लोगों को देना होगा। उद्योग का ख्याल भी रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि उद्योग प्रदेश से बाहर चला जाए। आखिर में विधानसभा में ये विधेयक पारित हो गया। आज गृह मंत्री अनिल विज ने हकोका विधेयक वापस लेने का संकल्प पत्र प्रस्तुत किया, जिसके बाद ये विधेयक वापस हो गया। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल ने सरकारी संकल्प प्रस्तुत करते हुए विधानसभा सचिवालय में हरियाणा को मिले 40% हिस्से को लेने का संकल्प लिया। इसे भी पारित कर दिया गया। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण विधेयक 2020 के जरिए प्रदेश के जल संसाधनों के प्रबंधन व विनियमन के लिए कानून बनाया गया है, ताकि उनके न्यायपूर्ण, न्याय संगत और स्थायी उपयोग, प्रबंधन और विनियमन को सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान खान एवं भू विज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा ने लिखित उत्तर में जानकारी दी कि मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ पूरी सख्ती बरती जा रही है। मंत्री ने जानकारी दी कि परिवहन विभाग द्वारा वजन तोलने की मशीनें खरीदी जा रही हैं। इससे ऐसे क्षेत्रों में वाहनों के चालान की सुविधा होगी जहां आमतौर पर फिक्स वजन कांटा उपलब्ध नहीं है। इन पोर्टेबल वेइंग स्केल से ओवरलोडेड वाहनों के चालान में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। इसी के साथ हरियाणा विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा समाप्त हुई।